गिनती के 16वें अध्याय का 41 से 50 पद। दूसरे दिन इस्राएल की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल और मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वो मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए, वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। इसराइलियों ने मूसा और हारून पर क्या आरोप लगाए थे? अगले दिन सारी इसराइल की मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगी और बोली, तुमने यहोवा की प्रजा को मार डाला है। ये गिनती के 16 के 41 में है। उन्होंने कोरह, दातान और अबीराम के नाश के बाद ये गलत समझ लिया था कि ये सब मूसा और हारून के कारण हुआ, न कि परमेश्वर के न्याय से। प्रश्न 2, परमेश्वर ने क्या दंड दिया? जब लोगों ने फिर से कुड़कुड़ाया, तब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने कहा कि वे इस सभा को नाश करेंगे। फिर एक बड़ी महामारी इसराइल में फैल गई। मूसा ने तुरंत हारून से कहा कि वो धूपदान में आग और धूप लेकर लोगों के बीच में जाए और उनके लिए प्रायश्चित करे। हारून लोगों और मरे हुओं के बीच खड़ा हुआ और फिर महामारी रुक गई। कुल मिलाकर 14,700 लोग उस महामारी से मरे, कोरह वालों के अतिरिक्त। सीख: कुड़कुड़ाना और दोष लगाना पाप है। परमेश्वर के चुने हुए सेवकों पर आरोप लगाना वास्तव में परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध जाना है। मध्यस्थता की शक्ति: मूसा और हारून ने विरोध करने वालों के लिए भी दया मांगी। ये मसीही प्रेम और करुणा का सुंदर उदाहरण है। धूप यानी प्रार्थना से महामारी रुकी। जैसे हारून धूप लेकर लोगों के बीच में गया, वैसे ही प्रार्थना और मध्यस्थता आज भी विपत्ति को रोक सकती है। आज्ञा उल्लंघन का परिणाम घातक होता है। परमेश्वर के न्याय को हल्के में लेना आध्यात्मिक विनाश की ओर ले जाता है। चिंतन: क्या मैं भी कभी कठिन समय में परमेश्वर के सेवकों या दूसरों को दोष देता हूँ? क्या मैं समस्याओं में कुड़कुड़ाने के बजाय प्रार्थना करता हूँ? क्या मैं हारून की तरह दूसरों के लिए मध्यस्थता करने को तैयार हूँ?